हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ सॉल्यूशन। आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के पीवाईक्यूज लेंगे। इसके पहले हमने वीडियो के अंदर पहले इंट्रोडक्शन दिए, फिर उसके पीवाईक्यूज सॉल्व करे। तो इस सेकंड वीडियो के अंदर भी हमने डायरेक्ट पीवाईक्यूज सॉल्व कर रहे हैं। हम लोग हर वीडियो के अंदर 10-10 पीवाईक्यूज ले रहे हैं। अभी देखते हैं आज कितने होते हैं। ठीक है ना, फॉर्मूले पूरे कॉमन है। पहले आपको टेक्स्ट बुक सॉल्व होना, टेक्स्ट बुक के बाद में पीवाईक्यूज आएंगे, क्योंकि 2023 और 2024 के बाद में पीवाईक्यूज में चेंज आया है। तो चेंज आया है, इसके लिए आपको थोड़ा सा प्रैक्टिस ज्यादा होना। तो यहाँ पे देखेंगे ये प्रॉब्लम, अगर ये क्वेश्चन को अगर आप देखें तो ये क्वेश्चन ऑलरेडी हमने 11th किस में पढ़े हुए। 11th में इनवर्स की जगह 10 दे हुआ है बस। उसमें पाई/3, 10 पाई/4, साइन पाई/4, कोसेक पाई/4 इस टाइप का दे हुआ है। बट ये इनवर्स में दे हुआ है, तो कुछ भी नहीं देखकर ही समझ में आता। अगर आप समझदार होंगे तो इसका वैल्यू, ये किसका वैल्यू, ये तो 1060 का वैल्यू है। 10 इनवर्स √3 बोले तो पाई/3 होता। अरे माइनस बाहर लो तो अगर सेक का माइनस बाहर आ रहा तो पाई माइनस समथिंग आता। तो अगर जो बच्चों को फॉर्मूले से प्रॉब्लम है तो मैं लिख कर देता हूँ, सेक इनवर्स माइनस एक्स बोले तो पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स बराबर। और यहाँ पे कॉस इनवर्स माइनस एक्स बोले तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। ठीक है, रेंज में आना चाहिए आपको। ठीक है ना। तो थोड़ा सा अपने को तो यहाँ पे चेक करना बच्चों। पहला वाला प्रॉब्लम, टेन इनवर्स वाला, तो डायरेक्ट ही लिखो ना सर, ये किसका वैल्यू है। ये 1060 का वैल्यू है। 1060 क्या होता। तो ये आपके लिए एक लाइन एक्स्ट्रा लिख रहा हूँ। 10√3 हो जाएगा माइनस, और इसका सेक में का माइनस जाता तो पाई माइनस सेक इनवर्स 2 हो जाता। नीचे वाला, इसका माइनस बाहर आ जाता, ये कोसेक इनवर्स √2 होता। इसका माइनस भी बाहर आके पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2 होंगे। ठीक है ना। अब बिगर सोचे समझ, कॉस 1/2 कितना होता, कॉस इनवर्स 1/2 हो जाता, कॉस 30 हो जाता √3/2, कॉस 60 बोले तो पाई/3। ठीक है, कॉस का अगर वैल्यू 1/2 तो सेक का भी वैल्यू सेम ही रहेगा, तो ये भी पाई/3 रहेगा उल्टा। कॉस का रेसिप्रोक, फिर साइन का वैल्यू, साइन 1/2, 1/√2 कितना आता, तो साइन 1/√2 पाई/4 होता। सेक पाई/4 का वैल्यू है, इसका वैल्यू है कोसेक पाई/4। और ये किसका सर लिख दो ना, ये लिख लो, ये कोसेक पाई/4 का वैल्यू। तो ठीक है ना, या फिर साइन पाई/4 भी बोल सकते हैं अपन। और ये 10 इनवर्स √3 का वैल्यू आ जाएगा पाई/3। ये समझाने के लिए लिखा रहा हूँ। अरे बच्चों को प्रॉब्लम देता है। तो ये आ गया मेरा पाई/3 माइनस पाई प्लस पाई/3 डिवाइड बाय, तो ये क्या हो जाएगा, -पाई/4 प्लस पाई माइनस पाई/, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता, पाई/3 होता। ठीक है ना। ये देखो, ये पाई प्लस पाई/3 प्लस पाई/3 है। 50 और ये 120 होता, और ये 180। तो 120 में से 180 गए तो माइनस के आ जाते, तो आंसर आ जाएगा माइनस का पाई/3। नीचे क्या आ जाएगा चेक कर लो। ये पाई/4 है यानी 45 है, और ये 60 है पाई/3, ये कितना हो जाता, 105 होता। 180 में से 105 गए तो 75 होता। ठीक है ना। फिर और टेंशन सर, 75 कैसा निकालेंगे, तो इसको सॉल्व ही करना पड़ेगा, बेस्ट तो यही रहेगा। तो ये ऐसे प्रॉब्लम का एलसीएम ले लो, फिर 75 का पता नहीं होगा ना आपको, तो स्टैंडर्ड वैल्यू क्या रहता। तो 12 सबसे आंसर आंसर आ जाएगा 3 पाई, 12 पाई, और ये 4 पाई डिवाइड बाय 12, तो ये 5 पाई/12 आ जाता। ठीक है, आंसर आ जाएगा आपका 5 पाई/12। तो पाई और पाई भी कैंसल, 3 1 जा 3 4 जा, 4 ऊपर भेज दो, तो ये 4/5, 4/5 आंसर आता। इसको सॉल्व कर लेना एलसीएम लेके। हाँ, एलसीएम कैसे लिए मैंने, इसको 12 बनाने के लिए ऊपर 3 से मल्टीप्लाई, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई, ऐसा।
यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई, यहाँ पे भी 12 से, यहाँ पे 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ से भी 4 से, तो ये एलसीएम तो निकाल कर आना चाहिए आपको। ठीक है, ठीक है ना। मॉरल ऑफ द स्टोरी, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पूरे याद हो ना आपको? अगर याद, नेक्स्ट क्वेश्चन। बस, वॉइस का प्रॉब्लम आ रहा है क्या? आवाज तो नहीं गई? अल्लाह, वो काट देना फिर वो, हाँ? वो काट दिए तो चलता। हाँ बोलो। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, सेम क्वेश्चन है, 2024 में ही पूछे हुए, सेम कॉमन है। अगर आप सब देख रहे होंगे तो 2024 के एमसीक्यू सॉल्व हो रहे, टोटल 2024 के। तो यहाँ पे देखो, ये कॉट है, कॉट है, कॉट है, ये सबको 10 में कन्वर्ट कर लो। 10 का एक रेडीमेड फॉर्मूला भी है, अगर आप समझदार होंगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला है 10 का। ठीक है ना, तो सबसे पहले तो इसको 10 बना लो, तो ये हो जाएगा 10 इज इक्वल टू 1/7। यहाँ भी आ जाता 10 इज इक्वल टू 1/7, 1/8, और ये 10 इज इक्वल टू 1/18 हो जाता, इज इक्वल टू 1/10 इनवर्स एक्स, बराबर। तो सर इसको क्या लिखेंगे अपन? 1/18, 1/10 इनवर्स ऑफ, ऐसा भी लिख सकते हैं अपन इसको, 10 इनवर्स ऑफ 1/x, बराबर। अब देखो, इसका रेडीमेड फॉर्मूला है तीनों वाला भी लगा लो, अपने पास अवेलेबल है तो। नहीं तो तुम क्या करना, पहले दो लगाओ, सॉल्व करो पहले दो को, फिर बाद के और जो आंसर आए वो, फिर उसको मिला के और ये मिलके दो को सॉल्व करो। मीन्स डबल डबल फॉर्मूला अप्लाई। मैं क्या सोचता हूँ, अपने पास फॉर्मूला अवेलेबल लिस्ट पहले ही बना के रखा मैंने, तो अपन ये फॉर्मूला लगा के सॉल्व कर सकते हैं उसको। टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स जेड इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, वन माइनस एक्स वाई एक्स जेड वाई जेड, ये वाला फॉर्मूला जब तीनों अप्लाई है तो। ठीक है, अब है अपने पास रेडीमेड, कैलकुलेशन ज्यादा लेंदी हो रहे तो ये चेक करना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे देखो, रेडीमेड दे हुआ है आपको, अगर आप क्वेश्चन को समझते हैं तो रेडीमेड ही दे हुआ है, चेक करना। ठीक है, ये भी 2024 में पूछा हुआ है एमएसटी सीईटी के अंदर। अभी जो प्रॉब्लम पढ़ाया जा रहा है, ये सब क्वेश्चन पूछे हुए पेपर में, देखो 2024 की प्रॉब्लम है, पूरे 2024। अगर आप 2023 और 2024 में देखेंगे तो चेंज दिख रहा पीवाईक्यूज के अंदर। पहले टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन कॉपी पेस्ट करके आ जाते थे, लेकिन अभी वैसा नहीं आ रहा। देखो 24 के आपके एमसीक्यू सब एक जगह नहीं मिलेंगे, फ्री में नहीं मिलेंगे, पेड में होंगे लोगों के यूट्यूब चैनल पे, कि भाई हमारा 24 के पीवाईक्यूज भी सॉल्व करके मिलेंगे, ये ऐप खरीद लेंगे तो ऐसा हो जाएगा, तो ठीक है ना। लेकिन आपको फ्री में नहीं मिलेंगे। मैं आपको देखो पूरे अपलोड कर रहा हूँ 23 के और 24 के एमसीक्यूज, और हर चैप्टर के अपलोड कर रहा हूँ। इसलिए जितने भी अपने दोस्त हैं सबको शेयर करो, क्योंकि उससे आपको बहुत ज्यादा आइडिया मिल जाएंगे कि पेपर में क्या लेवल के क्वेश्चन आते हैं, लेवल पता चल जाएगा पेपर का क्या है। ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, कॉट इनवर्स से तीनों फॉर्मूले लगा के भी सॉल्व कर सकते हैं अपन। देखो एक रेडीमेड, सबसे पहले इसको 10 में कन्वर्ट कर लो। जैसे आप 10 में कन्वर्ट करेंगे तो ये 1/7 होता, ये 1/8 होता, ये 1/18 होता, और ये 1/10 इनवर्स एक्स हो जाएगा, बराबर। अगर आप इसको देखेंगे तो क्लियरली समझता है, ये वाला फॉर्मूला अगर आपको देखेंगे रेडीमेड जो मैंने लिखाया था, वो डायरेक्ट आ जाता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। ठीक है ना, टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स वाई, टेन इनवर्स जेड, ये वाले फॉर्मूले से डायरेक्ट आता है सॉल्व। अगर नहीं करना है आपको ये फॉर्मूले से सॉल्व, तो फिर आपका वही पुराना फॉर्मूला जो आप हमेशा रेगुलर यूज करते, सर वो रेगुलर यूज करते वही करो ना सॉल्व, क्योंकि वो डायरेक्ट डायरेक्ट आता है। वो कौन सा रेगुलर, जिसमें आपको सिर्फ पहले दो को सॉल्व करो, इसको रोको, फिर बाद में जो आंसर आया उसको मिला के सॉल्व करो, वो भी चलता बेटा। ये तो डायरेक्ट डायरेक्ट ही है, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखो ठीक है, लेस देन वन है ये, अगर 1/x और 1/8 को मल्टीप्लाई करें तो लेस देन वन है,
लेस देन वन का फॉर्मूला याद है आपको? 1/7 प्लस 1/8 अपॉन 1 - 1/7 1/8। अब ये आ जाता टेन इनवर्स ऑफ 1/18 बराबर। अब कुछ ही नहीं है बच्चों, टेन इनवर्स ऑफ 8 प्लस 7 डिवाइड बाय 7 इंटू 8, 1 - 7 इंटू 8, और ये टेन इनवर्स ऑफ 1/18 बराबर। अब क्या करने का आपको, 7 इंटू 8 मल्टीप्लाई कर लो क्रॉस। जैसे हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते, ये तो 15 हो जाएगा, और ये 7 इंटू 8 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या होता है, 7 इंटू 8 -1/7 इंटू 8। ये समझाने के लिए लिखा रहा हूँ, हाँ बेटा, 1/8। ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, ठीक है। 7 इंटू 8 क्या होता है, 56, 56 -1 कितना होगा, 55। ये आ जाएगा आपका टेन इनवर्स 15/55, और ये टेन इनवर्स ऑफ 1/18 बराबर। तो ये और ये गया, ये 3 × 11 तो आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ 3/11, और ये टेन इनवर्स ऑफ 1/18 इज इक्वल टू व्हाट, टेन इनवर्स ऑफ 1/x। देखो ये ऐसा आएगा, सॉरी, ये आ जाएगा टेन इनवर्स ऑफ 1/x आ जाएगा, टेन इनवर्स ऑफ 1/x, ठीक है ना। आपको एलएचएस से सॉल्व करें, अगेन इसको फॉर्मूला लगाओ डबल से। कैसा लगाएंगे देखना इधर, टेन इनवर्स ऑफ 3/11 प्लस टेन इनवर्स ऑफ 1/18 इज इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ 1/x। देख कर ही समझ में आता। अब ये देखो, अगर आप थोड़े समझदार होंगे तो x का वैल्यू क्या है, जो भी आएगा, अगर चेंज हो गया तो नहीं, वापस सॉल्व करना ही पड़ेगा। अप्लाई करो वापिस, 3/11 प्लस 1/18 डिवाइड बाय 1 इंटू 3/11 इंटू 1/18, टेन इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 - xy। बोल बोल के थक गया मैं, तो इधर का तो लिखता मैं। अब इसको भी सॉल्व कर लो, 18 3 × 54 प्लस 11 डिवाइड बाय 11 × 18, यहाँ पर भी 11 18 - 3 अपॉन 11 × 18 क्रॉस मल्टीपल, ये और ये गया, ये टेन इनवर्स 1/x होता बराबर। 54 प्लस 11 कितना होता, 65 होता। ये हो जाएगा आपका 65, और नीचे वाला हो जाएगा 11 18 ज़ा 198, 198 -3 तो 195, तो ये वाला आ जाता 195 बराबर बच्चे। अब क्या आएगा, अगर आप देखेंगे तो ये डायरेक्ट ही फॉर्मूला बनता, 65 1 ज़ा 65 3 ज़ा। सर इतना लेंदी नहीं आता मेरे को। अच्छा ठीक है, तो 65 को अपॉन 195 कैसे कर ले, 13 5 ज़ा, और ये 13, सॉरी 5 के टेबल में कर लो, 5 का टेबल, 5 13 ज़ा, और 5 39 ज़ा बराबर। फिर 13 1 ज़ा, 13 3 ज़ा, हो गया 1/3। या फिर 65 1 ज़ा 65 3 ज़ा 195। अगर इतना लंबा टेबल नहीं आता तो ऐसा करने का कोई प्रॉब्लम नहीं, अब देखकर ही समझ में आता। 1/3 और ये 1/x किसके बराबर में, समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये और ये कैंसर। आपका 1/3 इज इक्वल टू 1/x आता, x इज इक्वल टू 3 आना। क्या बात है सर, बहुत ही आसान प्रॉब्लम है, फिर ये होगा आंसर ऑप्शन में। हाँ, सी इज द फाइनल आंसर। नोटिस कर रहे हैं आप, सीधे सीधे फॉर्मूले वाले प्रॉब्लम है, डरना नहीं है किसी को भी, ध्यान देना है कैसा सॉल्व करना है। सीईटी में बहुत सारे क्वेश्चन कॉमन ही आते हैं, अब कॉमन आते हैं तो पढ़ना पड़ेगा मेरे को। अब ये वाला प्रॉब्लम, अब ये वाला क्वेश्चन कैसा सॉल्व होगा चेक करना। अब यहाँ पे कंडीशन दिया उसने, cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y प्लस cos इनवर्स z इज इक्वल टू 3 पाई। फिर बोला उसमें देन द वैल्यू ऑफ x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर इज -2xyz, ये निकालना है बस। ये देखो, ये 3 पाई के बराबर में ये तीनों का सम है। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ब्रेक कर लेता हूँ। ब्रेक कैसा करता हूँ, ये 0 से बड़ा है, cos इनवर्स x का रेंज पता है पहले वाला,
ये वाला, ये देखो कॉस इनवर्स वाई का भी रेंज अगर पाई ले लिया अपन ने, कॉस इनवर्स जेड का भी रेंज अगर पाई ले लिया अपन, वो तो रेंज ही है ना उसका। मीन्स मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है सर, ये तीन रोटी है, तो मैंने एक एक रोटी बांट दिया, एक रोटी इसको दे दिया, एक रोटी इसको दे दिया, एक रोटी इसको दे दिया, यानी एक एक पाए तीनों में बांट दिया तो थ्री पाई के बराबर में जाता। और कॉस पाई क्या होता, -1 होता। ठीक है ना। अब ये तीनों भी इक्वल है मान लो, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, एक्स वाई जेड क्या हो गया, इक्वल है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे रेंज क्या है, तीनों की इक्वल ही है। यही कंडीशन में सेटिस्फाई करेगा। फिर अगर आप समझते हैं, देखो कॉस पाई का वैल्यू भी क्या आता, -1, यहाँ से भी -1 मिल रहा है, यहाँ से भी -1 मिल रहा है। ठीक है ना। तो अगर आपको नहीं समझते तो समझा देता हूँ, ये उधर भेज देते हैं, एक्स का वैल्यू कॉस पाई, वाई का वैल्यू भी कॉस पाई, जेड का वैल्यू भी क्या है, कॉस पाई। ये -1 होगा, ये भी -1 होगा, ये भी -1 होगा। तो अल्टीमेटली क्या है, एक्स वाई जेड का वैल्यू -1, वो वहां रख दो। कहाँ रख दो, ये इसमें रख दो। ये तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम है, हाँ आएगा, ये बहुत बार आएगा। मान लो इसकी जगह एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की जगह ऐसा देता है, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस 3 जेड ऐसा देता हूँ, तब भी कोई टेंशन की बात नहीं, भी आंसर आता। तब भी मैं डायरेक्ट बोलता, मैं सर समझा नहीं मेरे को। अगर ऐसा बोलता है एक्स वाई निकालो, वाई जेड निकालो, एक्स जेड निकालो, तब मैं इसमें रखता वैल्यू। कुछ और देगा तो उसमें रखूंगा मैं। मान लो एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर की जगह कुछ और देता था, एक्स वाई एक्स जेड वाई स्क्वायर ऐसा कुछ देता था। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना, और जो वैल्यू निकालने का बोला पुट द वैल्यू एंड गेट द आंसर। मेन सर कैसा, देखो एक्स का वैल्यू -1 आ गया, जेड का वैल्यू -1 आ गया, और वाई का वैल्यू -1 आ गया। तो अब क्या करेंगे, वहां रख दो। तो ये एक्स स्क्वायर, समझाने के लिए बता रहा हूँ, वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर -2xyz बराबर। अब देखना डियर, एक्स स्क्वायर का वैल्यू क्या है, -1 है, वाई स्क्वायर का -1 है, ये हो गया। सॉरी, एक्स वाई जेड का वैल्यू रख रहे हैं अपन और स्क्वायर ले रहे हैं अपन। एक्स का वैल्यू -1, वाई का वैल्यू -1, सबका -1 है। बस हो गया, ये वन आ जाएगा, ये भी वन आ जाएगा, ये भी वन आ जाएगा। ये माइनस इंटू माइनस प्लस, अगेन माइनस इंटू माइनस प्लस, तो ये 2 आ जाएगा, दैट इज 5। मान लो अगर वो क्वेश्चन में ये बोल रहा कि एक्स वाई वाई जेड एक्स जेड निकालो, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। नहीं आता तो फॉर्मूला लिखाया मैंने पहले वीडियो के अंदर, और नहीं आता तो सॉल्व करके बता दो। मान लो ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता हो, तो -1 -1 -1 -1 -1 -1, सो आंसर इज 1 + 1 + 1 विच इज 3। और कुछ बोलता था निकालने के लिए, लेकिन यहाँ पे 3 पाए हो ना, दूसरा नहीं चलेगा। 3 पाए रहेगा तभी एक्स वाई जेड का वैल्यू -1 आता। अब प्रैक्टिस कर लो, रट डालो, ऐसा क्वेश्चन आया बिगर सोचे समझे, ये सिचुएशन नहीं भी आई तो आपको याद है, एक्स का वैल्यू -1, जेड का वैल्यू, वाई का वैल्यू -1 और जेड का वैल्यू -1, डायरेक्ट याद है, तो बहुत सारे स्टेप बच जाते हैं आपके पीवाईक्यूज करने में, क्योंकि क्वेश्चन का लेवल कॉमन ही रहता है, नंबर बदल के पूछेगा बस। इसलिए आप पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस करो बार 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 बार। ऐसे टाइप के क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट आता। देखो ये आंसर आया तो होता, ये क्वेश्चन में मैंने सॉल्व करा हुआ, जाके लिस्ट में देखना, ऐसा था ऑलरेडी, एक्स वाई वाई जेड प्लस एक्स जेड का वैल्यू क्या है। तो ध्यान देना बेटा किस तरह सॉल्व होगा। ठीक है ना। या फिर ऐसे टाइप का जो भी आ गया, कॉस इनवर्स एक्स कॉस इनवर्स वाई कॉस इनवर्स जेड दिखा, तो आपको क्लियरली समझना, इज इक्वल टू 3 पाए हो ना, तो आपको क्लियरली समझना, एक्स का वैल्यू -1, वाई का वैल्यू -1, जेड का वैल्यू -1। अब वो कोई भी वैल्यू बोले आपको तो उठा के रख देना है, निकल जाता आंसर। ठीक है ना। तो ध्यान रखना, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है पेपर में, इंपॉर्टेंट देना, 26 के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब ये वाला कॉट वाला, अब देखो कॉट वाला कितना इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे कॉट देव है, बिगर सोचे समझे अंदर 10 बनाओ, क्योंकि यहाँ 10 देव है तो यहाँ पे भी 10 बनाना पड़ेगा, इस पर डिपेंड करता है कि क्या बना रहा है। अगर ये साइन देते तो साइन बनाते थे अंदर, कॉस देते तो कॉस बनाते। अब ये कॉट देव है तो 10 बनाएंगे। कॉट और 10 एक ही रहता है ना, रेसिप्रोकल ही रहता है ना उसका। तो देखो ये ट्रिपलेट बताया था मैंने, ट्रिपलेट क्या बताया था मैंने, 5 3 4, अगर ये तीनों नंबर है, जो मिसिंग रहे वो आएंगे। ठीक है ना। तो कोसेक कॉट को क्या लिखेंगे अपन, देख सर सर ट्रायंगल से बताना, ये तो डायरेक्ट ही आता मेरे बच्चों को। देखिए जरा, इसको पहले साइन कर लो, साइन क्या होगा तुम्हारे लिए समझा था, रेसिप्रोकल 3/5 हो गया। 10 क्या आता, अरे 10 क्या आता, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो ये तो हाइपोटी अपोजिट अपॉन हाइपोटेनियस है। ये देखो समझाने के लिए बता रहा हूँ, ये ट्रायंगल है, ये अपोजिट है और ये हाइपोटेनियस।
बराबर, ये 5 है, ये 3 है, तो ये क्या आएगा? 4 आएगा। ये दिख रहा है ट्रिपलेट से। मान लो अगर ऐसा देता 5 और 4 देता तो आंसर तीसरा 3 आता। ये तो पता होना यार आपको। अगर 3 और 4 है तो तीसरा आंसर ही आता। अब जो चाहे वो निकाल लो। क्या निकालना है मुझे? 10 निकालना है। तो 10 कैसे निकालूंगा मैं? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। हो गया। बिगर सोचे समझे ही आता था, लेकिन आपके लिए पढ़ा रहा हूँ। अब इसमें वही पुरानी कहानी, फॉर्मूला अप्लाई करो। फॉर्मूला कैसे अप्लाई करेंगे? तो ये देखो, टेन इनवर्स ऑफ, चेक करना बच्चों। तो ये आ जाएगा आपका 3/4 प्लस 2/3, 1 - 3/4, 2/3। अब कुछ भी नहीं है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। कैसा करेंगे देखना इधर। 3 3 9, 4 2 8, 9 + 8 /4 × 3। अब इसको भी 4 × 3 क्रॉस मल्टीप्लीकेशन ले लो। -3 2 6 हो जाएगा, /4 × 3। इससे क्या होता है? आसान हो जाता प्रॉब्लम सॉल्व करना। ठीक है। अब कुछ भी नहीं करना है। 4 4 3 3 कैंसर। बताओ क्या आएगा आंसर? ये आ जाएगा सर ऊपर 17, नीचे वाला 4 3 12 होता। ठीक है, 12, 4 3 12, 12 - 6, 6 आता। इसका रेसिप्रोकल ले लो। ये भी कॉट आ जाएगा, 6/17 आ जाएगा। ये और ये गया। आंसर इज 6/17। अरे भैया 4 3 12, 12 - 6, 6 होता। ऊपर वाला 9 + 8 17 होता। ठीक है, तो 6/17 आंसर आ गया। दिस इज योर फाइनल आंसर। तो देखो, प्रॉब्लम को समझना इंपॉर्टेंट है आपको। सीधा सीधा ही है। यहाँ पे 10 दे हुआ है, कॉट दे हुआ है, तो मीन्स 10 और कॉट एक ही रहता, तो आपको अंदर 10 बनाना है। मान लो ये क्वेश्चन अंदर 10 कॉस दे हुआ रहता, ऐसे ही आपके क्वेश्चन देखो, बार कॉस देगा, साइन देगा, तो जो दिया उसके रिगार्डिंग आपको लाइन ऑफ थिंकिंग आना चाहिए। साइन देवे तो साइन बनाने का, कॉस देवे तो कॉस बनाने का, 10 दिया तो 10 बनाने का। ये तीन पर ही है ना पूरे फॉर्मूले, ये तीन बेसिक है ट्रिग्नोमेट्री के, साइन कॉस टेन। तो ये ध्यान में रखना आपको। ठीक है ना? चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये वाला प्रॉब्लम, अब देखो ये भी क्वेश्चन से ही नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। एक्स का वैल्यू क्या है चेक करना है आपको। कंसिडरिंग द पॉजिटिव स्क्वायर रूट्स, कंसिडर पॉजिटिव स्क्वायर रूट कंसिडर करना, ये भी बोला, इसका मतलब रूट बनेगा ये, हैज रियल, हैज द वैल्यू। ठीक है ना? 24 में आया, शिफ्ट कौन सा है? 4 मई को। अरे सर, ये तो बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम ले रहे हैं आप सर, इससे बहुत ज्यादा डाउट क्लियर हो जा रहे हैं हमारे, लेकिन पढ़ना पड़ेगा बच्चों, और आपके दोस्तों को भी शेयर करना पड़ेगा। मेरा एक काम तो करना ही है आपको, एनी हाउ शेयर करना है सबको, क्योंकि आप शेयर करेंगे, हम मोटिवेट होंगे तो और वीडियो बनेंगे, यानी आने वाली जनरेशन को और फायदा होगा बेटा। ठीक है ना? क्योंकि हम लोग का ऑफलाइन ही 8 घंटे 9 घंटे क्लासेस चलती, उसमें से टाइम निकाल के मैं ऑनलाइन के लिए देता हूँ, बच्चों के लिए देता हूँ, ताकि सब बच्चों का, जो बच्चों का क्लास नहीं है उनके लिए कर रहे हैं अपन। ठीक है ना? तो ध्यान देना है बच्चों। अब ये देखो, अब यहाँ पे देखो वही पुरानी कहानी, यहाँ साइन है तो अंदर भी साइन बनाओ, या कॉस है तो अंदर भी कॉस बनाओ। बस यही खेल रहता है इसका। इनवर्स तो बहुत आसान टॉपिक है, अगर आपके लॉजिक क्लियर हो गया तो यहाँ पे खेल समझ में आ गया सर मेरे, कि अगर यहाँ पे अल्तमश साइन है तो तू साइन बनाएगा, यहाँ पे अल्तमश कॉस है तो तू कॉस बनाएगा। अब देखो, इसको 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 साइन बनाने के लिए ये कॉट डेव है, इधर इधर 10वीं पास होना, ये 10वीं पास होना मेरे दोस्तों। ठीक है, समझाने के लिए बता रहा हूँ, इतना नहीं भी बताए तो चलता है। इसको नाम दे दो थीटा। तो कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा? x+1 आएगा। कॉट थीटा का रेसिप्रोकल क्या होता है? टेन थीटा होता है, समझाने के लिए बता रहा हूँ। हाँ, 1/x+1। बस 1/x+1 कैसा होता है चेक कर लो। ये अपोजिट रहता, ये एडजेसेंट रहता, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर से हाइपोटेन्यूस बनता। तो क्या होता? x+1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, ये दोनों का स्क्वायर करें तो हाइपोटेनस आता, तो ये आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 1 + 1। सो आंसर इज एक्स स्क्वायर प्लस 2x + 2। तो हाइपोटेनस आ गया आपका रूट में एक्स स्क्वायर 2x + 2, और रूट में आ जाता। ठीक है ना? अब क्या चाहिए तुम्हारे को? साइन चाहिए। बस हो गया, ये देखो साइन चाहिए तो अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। क्या लिखेंगे? साइन इनवर्स अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, 1/√ऑफ
एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 बराबर। दूसरा वाला ये वाला, हाँ इसको अलग, इसको भी ट्रायंगल बना लो। थीटा इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स, तो एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा, ये ऐसा टेन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू थीटा, तो एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा क्या रहता, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, बना लो। ये अपोजिट ये एडजेसेंट, इसका स्क्वायर लेंगे तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट आ जाएगा, बस दोनों साइड। इसको भी क्या बना लो, कॉस बना लो। कॉस क्या रहता बोलो बच्चों, कॉस एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूस रहता। आपको समझना चाहिए, ये एडजेसेंट है, ये सामने वाला अपोजिट, ठीक है ना, ये थीटा रहता है यहाँ। अब ये आ गया आपका कॉस, कॉस बना, कैसा बना, बाहर कॉस है तो अंदर भी कॉस लिया मैंने, कॉस कॉस कैंसल, साइन साइन कैंसल। तो ट्रायंगल बना के बहुत आसानी से आ जा रहा सर, वैसे ही तो सॉल्व करना है आइडिया। ठीक है, दोनों के अलग अलग ट्रायंगल ले लो, बस इस पर डिपेंड करना है क्या बनाना है आपको। हो गया ये। अब दोनों साइड स्क्वायर ले लो, और उन्हें वाला पॉजिटिव स्क्वायर रूट कंसिडर करो। सबसे आसान तो उन्हें क्वेश्चन में भी दिया कि रूट आएगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो ये स्क्वायर से ये कैंसिल हो जाता है। ठीक है ना, अब इसको साइड में ले लो। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये और ये है। भेज दो, 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 2 होता, प्लस उधर गया तो माइनस होता, ये माइनस होगा तो एक्स का वैल्यू -1/2, एक्स इज इक्वल टू क्या है, -1/2। दिस इज योर फाइनल आंसर। आपके कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो ही गया होगा सर। ठीक है, आपको क्या बनाना है मैं बोल रहा हूँ बार 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 बार। बेसिक फॉर्मूले है, दो चार प्रॉब्लम, 8-10 प्रॉब्लम भी करे, आपके लॉजिक समझ में आ जाता। फॉर्मूले याद करो, पूरा खेल ट्रिग्नोमेट्री में फॉर्मूले पर ही है। पुराने पूरे फॉर्मूले याद हो ना आपको तभी आएगा बेटा, नहीं तो नहीं आएगा। ठीक है ना, आगे देखेंगे हम लोग आगे क्या करते हैं। ये वाला भाई, ये तो देखकर ही समझ में आता क्या आंसर आएगा। ओनली द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स फंक्शन चाहिए मेरे को, प्रिंसिपल वैल्यू। कोई बात नहीं, ग्रेटर देन जीरो चाहिए यहाँ पे, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो यानी पॉजिटिव वैल्यू होना एक्स का, नेगेटिव नहीं चलता। एक्स के दो वैल्यू आए, अगर मान लो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आए, तो नेगेटिव वैल्यू को रिजेक्ट कर देना, पॉजिटिव ले लेना। तीन आए तो तीन करना, वैसे दो से ज्यादा नहीं आते। क्यों सर, क्योंकि यहाँ पे एक बार एक्स, दो बार ही एक्स है, तो जितने बार एक्स है दो बार है तो दो बार आएंगे। देख कर समझता, टेक्स्ट बुक का प्रॉब्लम है, जाके देख लेना, मिसलिनियस में मिल जाएगा आपको। अप्लाई करो डायरेक्ट, 2x प्लस 3x अपॉन, जो भी एक्स वाले प्रॉब्लम रहते हैं डायरेक्ट जनरल फॉर्मूला लगाने का, जो सीधा सीधा दिख रहा, पाई वाई के चक्कर में नहीं पड़ने का। भेज दो उसको उधर। ये 5x होता है और ये 1 - 6x² होता है, और ये 10 π/4 होता है, 10 π/4 1 होता। सर ये तो पढ़ा है अपने क्वेश्चन, हाँ बहुत बार पढ़ा है टेक्स्ट बुक के अंदर, कई प्रॉब्लम 1 है। अब क्या करेंगे सर, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। सो 5x इज इक्वल टू 1 - 6x² होता, माइनस इधर भेज दो, 6x² प्लस 5x माइनस 1 इक्वल टू 0। क्या बात है सर, 6 × 1 = 6, 6 - 1 5 होता, फैक्टर निकाल लो। पहले 6x आ जाएगा, और फिर बाद में आ जाएगा आपका x -1 आ जाएगा। 6 एक कॉमन ले लो, x प्लस 1 आता, -1 कॉमन ले लो, x प्लस 1 आता इक्वल टू 0। अब चेक करना, यहाँ पे भी x प्लस 1 आ गया, और ये 6x - 1 इक्वल टू 0। एक आता है x प्लस 1 इक्वल टू 0, 6x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/6, यहाँ आ गया x इक्वल टू -1। तो ये तो सब रिजेक्टेड है। क्यों सर, क्यों? सर यहाँ पे तो ऐसा कुछ भी नहीं दिया, उन्होंने बोला कंटेन टू एलिमेंट, कंटेन मोर देन टू एलिमेंट, एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, एक्स का वैल्यू बोले ही नहीं उन्होंने। तो आपको ये कंडीशन दिया उसने, एक तो प्रिंसिपल वैल्यू होना, दूसरा एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना, तो ये आंसर नहीं चलता। अब ये आंसर नहीं चलता, इसका मतलब 1/6 चलता है। ठीक है ना, अब 1/6 क्या होता है, सिंगलटन में आएगा, एक ही है ना वैल्यू, यानी एक्स का एक ही आंसर आ रहा। अगर आप थोड़े समझदार होते, थोड़े ज्यादा नहीं, तो बिगर सॉल्व करे आंसर आ जाता। ऐसा समझा नहीं मेरे। नहीं सर, अगर सॉल्व करने में दोनों पॉजिटिव आ रहे तो वो देखना पड़ता था। ऐसा अगर तुक्का लगा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ रहा आंसर, एक को रिजेक्ट कर दो, सिंगलटन आ जाएगा एक आंसर, अगर आपका सॉल्व है तो।
डायरेक्ट बिगर सोचे समझे सिंगल टन बोले तो एक्स का एक ही वैल्यू आ रहा। ये कंडीशन के रिगार्डिंग एक वैल्यू, वैसे तो दो वैल्यू है इसके, लेकिन उन्होंने क्या बोला, ग्रेटर देन जीरो कंसिडर करो, तो ग्रेटर देन जीरो एक ही आंसर है, तो वो ये वाला। ठीक है। वैसे रूट देखकर भी समझ में आते, यहाँ पर भी आ जाते थे तुम्हारे कि इसको रूट निकालेंगे, एक पॉजिटिव आएगा एक नेगेटिव आएगा। अब आपको क्या चाहिए, पॉजिटिव आंसर चाहिए, तो डायरेक्ट सिंगल टन आएगा। ये विदाउट सॉल्विंग बता रहा मैं। या फिर ओरली यहाँ से भी समझ में आता कि इसको सॉल्व करें, एक रूट नेगेटिव आता है एक पॉजिटिव आता है। मान लो नेगेटिव दोनों भी पॉजिटिव आए, कंपलसरी थोड़ी है सर, हाँ इसलिए मैं बोला थोड़ा सॉल्व कर लेना। लेकिन इसको देख के तो पता चल जाता ना कि एक रूट नेगेटिव है एक रूट पॉजिटिव आएगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डायरेक्ट ही सॉल्व होता। तो आपकी प्रैक्टिस पे डिपेंड करता। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन। तो इस तरह आपको सॉल्व करेंगे। मेथड पूरा कॉमन ही है इसलिए फास्ट फास्ट दे रहा हूँ। हाँ इसका आंसर ये रटा हुआ है मेरा, ऑलरेडी सॉल्व है, आपको पहले वीडियो में जाके देख लो आप। फर्स्ट वीडियो में, दूसरे में भी पढ़ाया मैंने, ये आंसर है इसका, एक्स रूट ऑफ वन प्लस एक्स स्क्वायर। सेम है। थीटा को कॉट इनवर्स एक्स रखना, जाके देख लो रे बाबा, सेम ही है ना, क्या डबल डबल पढ़ा। थीटा को कॉट इनवर्स एक्स रखेंगे, ऐसा लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है। नेक्स्ट। अब आ जाओ ये वाला प्रॉब्लम, हाँ ये वाला प्रॉब्लम भी सेम है, पढ़ाया हुआ है लेकिन बता देता डबल। सेम देखो, रिपीट होना चालू होगा 24 में, रिपीट होना चालू हो जाते हैं। अगर आपकी पहली शिफ्ट है तो ऑटोमेटिक ही समझता। जो बच्चों की लास्ट शिफ्ट है, उन बच्चों से अगर आइडिया दिए, अगर वो बच्चे उस लायक है कि क्वेश्चन बता सकते हैं, आपको टॉपिक बता सकते हैं, तो आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट हो सकता कि भाई किस टॉपिक के क्वेश्चन आ रहा, किसका क्वेश्चन पूछ रहा है वो, उसको अगर आपने ध्यान में रख के सॉल्व करे तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन आता है। ठीक है ना। अभी देखो, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन बताना, नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन बताना, बस हो गया। कुछ नहीं करना है आपको। ओरली एक्स की वैल्यू पर डिपेंड करता, पाई बाय टू लाना है, तो मैं ओरली सॉल्व करूंगा, यहाँ से ही समझता। अब रूट को मेरे को क्या होना, रूट को मेरे को ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बताना पड़ता हमेशा, क्योंकि रूट में निगेटिव नहीं चलता ना। रूट में नेगेटिव है तो प्रॉब्लम हो जाता। तो रूट जो भी है, रूट के अंदर क्या है, एक्स इंटू एक्स प्लस वन है, इसको मैं ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बोल। एक बार जीरो आ गया आंसर, और एक बार माइनस वन आ गया। एक आंसर जीरो हो गया और एक आंसर माइनस वन, दो आंसर आ गया इसके। अगर तो भी तसल्ली नहीं है तो क्रॉस चेक कर लो। जब अपने एक्स का वैल्यू जीरो रखे, तो उसमें तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाता, टेन इनवर्स जीरो हो जाता। बराबर बच्चों। और यहाँ पे साइन इनवर्स ऑफ, पहला भी जीरो दूसरा भी जीरो, साइन इनवर्स वन पाई बाय टू होता, तो पहला आंसर आ गया पाई बाय टू। ठीक है। फिर दूसरा, दूसरी मेथड से बता रहा हूँ, पहले सॉल्व करके बता रहा हूँ। फिर माइनस वन रख के चेक कर लो, तो ये वापस जीरो आ जाएगा। लेकिन साइन इनवर्स एक्स में माइनस वन रखेगा तो, ये लो आपके लिए बता रहा हूँ, ये और ये गया। साइन इनवर्स वन वन होता, साइन इनवर्स वन सॉरी साइन इनवर्स रूट वन वन होता, और साइन इनवर्स वन पाई बाय टू होता। आगे दो ही रूट से ज्यादा नहीं। ये देखकर भी समझ में आता कितने रियल सॉल्यूशन आएंगे। ऐसा भी हो सकता था एक इमेजिनरी आए इसलिए सॉल्व करो, या फिर डायरेक्ट भी हो सकता, एक्स के पॉजिटिव वैल्यू लेंगे अपन तभी आएगा आंसर। तो ये आंसर है इसका वन, सॉरी टू आंसर। कितने आंसर आ रहे, एक आ रहा जीरो एक माइनस वन। ओरली भी सॉल्व हो सकता। कभी भी ध्यान रखना, ओरली कैसे करते हैं, अगर एक्स वाई जेड दिए तो एक्स का वैल्यू जीरो रख के सॉल्व करना, वन रख के सॉल्व करना। या यहाँ पे भी रेडीमेड रूट मिल गया आपको, क्योंकि रूट के अंदर की जो कंडीशन है, अगर आप पढ़े होंगे, अगर आपको फंक्शन आता होगा, तो रूट का मतलब होता है ए ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। ये कंसिडर करते हैं अपन, जो भी रूट के अंदर है उसको ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो बताओ, तो डायरेक्ट आंसर आता है आपको। ठीक है ना। अगला देखेंगे, अगला कौन सा क्वेश्चन। ये वाला प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है सर इसके अंदर, ये भी 2024 में पूछा हुआ है। सर आपको समझ रहा, हमको नहीं समझ रहा, तुमको भी समझेगा बेटा, पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। ये देखो, अभी देखो, मेरे को लाइन ऑफ थिंकिंग क्या दिखता है इसके अंदर, मेरे को लाइन ऑफ थिंकिंग यहाँ पे पाई बाय फोर दिखता है। ये बहुत काम की चीज है। इधर भी ये पाई बाय फोर दिखता है। क्वेश्चन में कहीं ना, हाँ माइनस होना चाहिए, माइनस। दोनों भी प्लस आ गए तो ऐड हो जाएगा होते। तो मुझे लगता है आर्गुमेंट में थोड़ा बहुत चेंज है। अब आर्गुमेंट में क्या चेंज है वो तो वक्त बताएंगे आपका। हाँ, यहाँ पे चेंज है, ये प्लस की जगह माइनस है, क्योंकि अगर वो दोनों सेम होता तो ऐड हो जाएंगे ना। अब देखो यहाँ पे क्या आ रहा आपका, पाई बाय फोर प्लस समथिंग आ रहा। यहाँ पे क्या आ रहा, पाई बाय फोर, पाई बाय फोर माइनस समथिंग आ रहा। देखो पाई बाय फोर प्लस समथिंग, पाई बाय फोर माइनस समथिंग आ रहा। तो ये दिमाग में रख।
ये कुछ भी नहीं है बच्चों, इसका वैल्यू रख लो आप थीटा, 1/2 कॉस इनवर्स ऑफ ए बाई बी, बराबर बच्चों। अब इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 थीटा इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ ए बाई बी ले लो। अब भेज दो उसको इधर, कॉस ऑफ 2 थीटा इज इक्वल टू ए बाई बी। अब यहाँ पे देखना इधर क्या हो। ये वाला, इसको अपन ने थीटा नाम ले ली। क्या नाम ले लिए? थीटा। मैंने क्या बोला, ये समथिंग जो दिख रहा मेरे को, इसको मैं थीटा बोल देता हूँ, ठीक है ना। अब देखो, जैसे आपने उसको थीटा बोले, तो थीटा बोलने से बहुत सारे काम आसान हो गए मेरे। देखो, ये पाई/4 प्लस थीटा आ गया, और ये पाई/4 माइनस थीटा आ गया। अब ये ऐसा दिखने से मेरे लाइट लग गया, मुझे क्लियरली समझ में आता है। ये तो मैंने रेडीमेड फॉर्मूला बताया था आपको। पाई/4 प्लस थीटा किसको बोलते हैं अपन? 1 प्लस टेन थीटा, 1 माइनस टेन थीटा। इसको क्या बोलते हैं अपन? 1 माइनस टेन थीटा, 1 प्लस टेन थीटा को बोलते हैं। बस अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेना, क्योंकि मेरे को हिंट दिखा यहाँ पे पाई/4 प्लस समथिंग, पाई/4 माइनस समथिंग, इसलिए मैंने समथिंग को थीटा बोल दी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 1 प्लस टेन थीटा का होल स्क्वायर, 1 माइनस टेन थीटा का होल स्क्वायर, डिवाइड बाय ए माइनस बी, ए प्लस बी, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब इसको सॉल्व करेंगे अपन वन बाय वन। सर डेंजर दिख रहा है? नहीं डेंजर नहीं है बेटा, पढ़ना पड़ेगा आपको। कैसा सॉल्व करेंगे? ए प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, फिर 1 माइनस 2 टेन थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक्स स्क्वायर थीटा होता है। अब चेक करना है आपको, ये और ये गया, सॉरी ये और ये प्लस प्लस गया, प्लस माइनस, 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 1 2 हो जाता, डायरेक्ट होता। 2 प्लस 2 टेन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, नीचे आ गया सेक्स स्क्वायर एक्स, मीन सेक्स स्क्वायर थीटा, नॉट एक्स। अब हो गया, ये पुरानी कहानी क्या है। तो सर यहाँ पे तो डायरेक्ट ही आ रहा, क्या चेंज हुआ सर? कुछ नहीं चेंज हुआ। ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा, बीच में माइनस का साइन है क्या? तो सर 2 कॉमन निकल के 2 आ जा रहा आंसर इसका, तो थीटा भी कैंसिल हो जा रहा ना। क्वेश्चन में चेंज है क्या? 2 आंसर आ रहा, 2 आंसर नहीं है, 2 थीटा आंसर आना चाहिए, क्योंकि ऊपर आ गया देखो, ए माइनस बी बराबर तो लिखे सर आपने, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आ जाता है, 1 प्लस टेन थीटा राइट है ना, तो 2 कॉमन आ जा रहा। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक्स स्क्वायर थीटा था, सेक्स स्क्वायर थीटा से गया नीचे वाला। अच्छा 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 अच्छा, नीचे क्या आ रहा? 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज नॉट इक्वल टू सेक्स स्क्वायर थीटा होता। तो यहाँ पे देखो कितनी बड़ी गलती हो गई थी, राइट लिखा था लेकिन आंसर रॉन्ग आ गया। ठीक है, कोई बात नहीं, ये 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा है। वेरी गुड। इट इज नॉट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, मेरे से प्रॉब्लम में आ गया ये, यहाँ से देखिए। कोई बात नहीं, देखो अब इसका फ्लो में चल रहा था, टेंशन आ गया। अब तू कॉमन ले ले बेटा, तू जैसी कॉमन लिया तूने, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। सर एकदम कैसा आपने फॉर्मूला वो कर दिया? हाँ, मेरे को एक बच्चे का ध्यान में आ गया था, उसके बारे में सोच रहा था मैं, तो इधर प्रॉब्लम रॉन्ग हो गया। ये देखो, आप लोग का तो ध्यान रहता ही नहीं, तो आपको कितनी प्रॉब्लम जाती होंगी, जरा सा माइंड चेंज हुआ कि प्रॉब्लम रॉन्ग हो जाता, ठीक है ना। तो ये आ गया इधर, तो एक बच्चा अब्सेंट था क्लास में, उसके बारे में सोच रहा था मैं, तो देखो प्रॉब्लम रॉन्ग हो गया मेरा। अभी प्लस नीचे आया, ये नीचे आ जाएगा, अभी समझो। ये हो जाता cos 2 थीटा के बराबर में, ठीक है। 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा होता, ठीक है ना। ए बाबा, cos 2 थीटा होता। अब cos 2 थीटा किसके बराबर में? ए बाई बी के बराबर में। क्या बात है सर, बहुत ही जबरदस्त प्रॉब्लम दिख रहा है, ए बाई बी। इसको ऊपर भेज दो, तो 2b/a, 2b/a, तो ये उसका फॉर्मेट है। क्या बात है सर। यहाँ पे देखो, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा को अपने सेक्स स्क्वायर थीटा लिख डाले थे सर, ध्यान रखना। हाँ, मैं बोल रहा ना आपको, एक क्लास के बच्चे का ध्यान में आया, वो ऑब्सेंट था बहुत दिनों से,
उसके बारे में सोच रहा था प्रॉब्लम करते करते, तो रॉन्ग हो गया। ध्यान रखना, फॉर्मूले बहुत ज्यादा स्ट्रांग होना बेटा। हाँ, कितनी प्रैक्टिस करो, फॉर्मूले रॉन्ग होते बेटा। रेगुलर प्रैक्टिस करना फॉर्मूले की, रोज वर्कशीट को मेमोराइज करना, डेली डेली डेली। और हर चैप्टर का मेमोरी मैप बनाओ, हर चैप्टर का मेमोरी मैप और उसका रिवीजन टाइम बनाओ। अभी पढ़ने से ज्यादा रिवीजन का टाइम है बेटा, तो रिवीजन बनाओ, जितना भी आपने पढ़े उसका रिवीजन करते रहो। ठीक है ना। अगले वाला क्वेश्चन आ गया, ये वाला। अब देखो, ये देखो, ये इनवर्स आता अंदर इस टाइप की अगर प्रॉब्लम दिखे। अब ये देखो, ये टू नहीं होता ना तो ये टेंशन नहीं रहता था, मैं डायरेक्ट काट देता। लेकिन वो टू आने से मेरे लाइन ऑफ थिंकिंग बनी। ऐसे क्वेश्चन बहुत बार पेपर में पूछा हुआ है, बहुत ज्यादा बार। और ऐसे क्वेश्चन, ऐसे समझो ये 11 का क्वेश्चन अगर इनवर्स हटा दो ना मैं, तो 11 का टॉपिक है। क्योंकि 11th में फॉर्मूला था टेन टू, टू दिखा ना मेरे को, तो मेरे को डायरेक्ट टू थीटा दिखा। अब जो जो भी है यहाँ पे वो थीटा का रोल प्ले कर रहा है ये। किसका रोल प्ले कर रहा? थीटा का। अब जैसे टेन टू थीटा आता तो मेरे दिमाग में एक फॉर्मूला था, टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। डायरेक्ट डायरेक्ट समझता मेरे को, यानी मीन सर समझा नहीं मेरे को, ये वाला जो टॉपिक है आपका जो बच गया, ये पूरा का पूरा थीटा बोल दो इसको। आपके लिए लिखा देता हूँ, टेन इनवर्स ऑफ रूट फाइव माइनस वन को टू। सर आपको समझा? सर मेरे को नहीं समझा, इसीलिए तो आपको प्रैक्टिस करने का बोलूं। जितने प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे लाइन ऑफ थिंकिंग मिलेगा आपको। टू थीटा, उसको थीटा बोल दिया अपन क्योंकि वो तो एंगल है ना। इनवर्स क्या देता? एंगल देता। टेन इनवर्स, साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स सब एंगल देता ना, मैंने उसको थीटा नाम दे दिया क्योंकि इतना बड़ा मेरे बोलना जान पर आ रहा है। और वो बड़े होने से मेरे को रॉन्ग होने के चांसेस बढ़ जा रहे हैं। अब मैं फॉर्मूला लगाऊंगा टेन टू थीटा का। लगा दिया मैंने, टू टेन थीटा अपॉन वन माइनस टेन स्क्वायर थीटा। अब मैं थीटा का वैल्यू वापस रख रहा हूँ जो मैंने लिखा था। तो ये आ गया मेरा टेन इनवर्स ऑफ रूट फाइव माइनस वन अपॉन टू। अब यहाँ पे भी मैं थीटा का वैल्यू वापस रख रहा हूँ। क्या बात है सर, बहुत तुमने एकदम आसान तरीके से समझा दिया इसको। यस सर। ताकि ये और ये कैंसिल हो गए, क्या बात है सर, ये और ये भी कैंसिल हो गए। मेरे हाथ में आपको फॉर्मूले कैसे बनाना है। हो गया। ये टू रूट फाइव माइनस वन अपॉन टू होता, इक्वल टू यहाँ आएगा। अब इसका क्या होगा बोलो? इसमें वही फॉर्मूला लगेगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का। सर ए माइनस बी होल स्क्वायर बोल रहा हूँ, ए माइनस बी होल स्क्वायर वाला बराबर। टू टू कट गया, ये रूट फाइव माइनस वन होता, वन माइनस रूट फाइव माइनस वन अपॉन फोर, ये होल स्क्वायर आ जाएंगे। लगाओ फॉर्मूला। तो सर ये रूट फाइव माइनस वन यहाँ पर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, फोर माइनस इसको अप्लाई करो, ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला बोलो, ए स्क्वायर माइनस टू बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर बोलते हैं, ऐसा आपके लिए दिखा रहा हूँ इतना गरीबी में, टू ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऊपर भेज दो इसको, ये आ जाएगा फोर रूट फाइव माइनस वन, यहाँ पर आ जाएगा आपका फोर माइनस ये फाइव माइनस टू रूट फाइव प्लस वन। अब क्या हो जाएगा, फोर रूट फाइव माइनस वन का फोर माइनस फाइव प्लस टू रूट टू, सॉरी टू रूट टू नहीं, टू रूट फाइव माइनस वन। अब वही पुरानी कहानी, कौन बताएगा पुरानी कहानी? चेक करो, कितना हो जाता है ये फोर रूट फाइव माइनस वन, ये माइनस फाइव माइनस वन कितना था, माइनस सिक्स। माइनस सिक्स में से चार गए तो माइनस टू बचता, ये टू रूट फाइव आ जाता बराबर। रूट माइनस टू कॉमन निकाल लो। सर माइनस टू कॉमन निकलेंगे तो माइनस वन नहीं निकलता। सर टू कॉमन निकाल लो, नॉट माइनस टू। यहाँ से देखो, टू रूट फाइव पहले लिख लो, माइनस टू अब कॉमन निकाल लो। बहुत ही बेसिक से पढ़ा दे रहे सर आप। हाँ, रूट सॉरी टू कॉमन निकाल लो, रूट फाइव माइनस वन, रूट फाइव माइनस वन कैंसल, फोर से टू भी कैंसल, तो ये टू बचता। बहुत जीरो से पढ़ा है सर आपने, बस मेरे को ये लाइन ऑफ थिंकिंग नहीं आया सर।
इसको मैंने थीटा नाम दी था, थीटा बोल दिया, इसको भूल जाओ, इसको इसको टेन टू थीटा अप्लाई करो, फिर जिसको आपने थीटा नाम रखे उसको वापस रीसब्स्टिट्यूट कर दो, उससे वो कैंसिल हो जाएंगे। तो ये फॉर्मेट अगर आपके दिमाग में आता है तो ऑटोमेटिक क्वेश्चन सॉल्व होता है। ठीक है ना, ये भी 2024 में पूछा हुआ है, इसलिए ये करना जरूरी है। जो बच्चे सीईटी कर रहे हैं, एमएससी सीईटी कर रहे हैं, अपने दोस्तों को बता दो कि सबसे पहले आपको पीवाईक्यूज पे ध्यान देना है। पीवाईक्यूज मैटर करता है, जो फॉर्मूले नए हैं वो साइड में दिखा रहा हूँ, इस तरह आपको प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। तो ठीक है बच्चों, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए।